हाँ दोस्तों भाइयों, विगत 10 वर्षों से आपके क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने वाला संस्थान अब आपके बीच लेकर आ रहा है। आपके नन्हे मुन्नों के लिए एक भव्य और विशाल शिक्षण संस्थान जिसका नाम है जीनियस पब्लिक स्कूल। जी हाँ, जीनियस पब्लिक स्कूल जो करेगा आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। आपका विश्वास हमारा प्रयास, आइए मिलकर करें बच्चे का संपूर्ण विकास। जी हाँ, जीनियस पब्लिक स्कूल। जी हाँ, आपके क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान। प्रिय अभिभावकगण, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। प्रिय अभिभावकगण, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु अवश्य ही उनका नामांकन कराएं जीनियस पब्लिक स्कूल में। यदि देखना चाहते हैं रंग अपने बच्चों में शिक्षा रूपी फूल का, यदि देखना चाहते हैं रंग अपने बच्चों में शिक्षा रूपी फूल का, नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। फिलहाल नामांकन बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी करें। अभी हमारे विद्यालय में सबका एडमिशन बिल्कुल फ्री हो रहा है। फ्री एडमिशन प्रारंभ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ आलम हुआ और मैं इस जीनियस पब्लिक स्कूल के संचालक हूँ। और यहाँ पे पढ़ाई का जो बात करते हैं तो मान के चलिए प्ले से 8 क्लास तक ये रजिस्टर्ड स्कूल है, यहाँ तक की पढ़ाई होती है। सर कितना सब्जेक्ट का पढ़ाई किया जाता है आपके विद्यालय में? सब्जेक्ट की बात करें तो सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और साथ साथ उर्दू और संस्कृत ये उनमें इंक्लूड है। और आपके स्कूल में सर कितना शिक्षक और शिक्षिका हैं? टोटल 8 टीचर है इसमें, उसमें 3 मैडम है जी। सर विधि व्यवस्था सर क्या क्या है? विधि व्यवस्था ये है कि बच्चे को लाने ले जाने की अच्छी सुविधा है, उसमें वैन रखे हुए हैं, उसमें बच्चे को लाया जाता है। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में बच्चे को लाया जाता है। और किन किन क्षेत्र का सर बच्चे आते हैं? तकरीबन यहाँ से बोले तो तकरीबन 10 किलोमीटर के रेंज में जितने भी गांव है तकरीबन। जैसे सर कौन कौन सा गांव है? इधर आपका मुगलटोली, आदमपुर, चकला, गुआसी, काजा, गणेशपुर, इस रेडियस में जो है कि जितने भी गांव आते हैं सभी गांव के गुआसी के जो आसपास गांव है जी, और ये गांव का जो आसपास गांव सभी गांव का सर बच्चे यहाँ पर बच्चे आते हैं जी। सर अभिभावक को सर जो कहीं कहीं सर शंका होता है कि हमारे बच्चा सर कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, कहीं का सर शंका हो जी जी। इनको सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शंका की कोई बात नहीं है। अपने पास आपके सामने ही देखिए गाड़ी लगी हुई है और वेल मेंटेन में गाड़ी को रखते हैं। और बच्चे को लाने ले जाने से ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपने किस ड्राइवर को मुहैया कराएं, वो किस हिसाब से लेके जा रहे हैं, वो हमेशा हम उसके बारे में पता करते रहते हैं। जिम्मेदारी के सर जी बिल्कुल, जिम्मेदारी के साथ बच्चे को लाना और फिर उनको घर तक पहुँचाना, ये हमारा रिस्पॉन्स है। ये हम उनको जिम्मेदारी को अच्छे से मानते हैं, समझते हैं। सर कब से कब तक स्कूल चलता है? ये आपका 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक का स्कूल है हमारा जी। सर हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था क्या है? जी हॉस्टल में है, हॉस्टल का भी सुविधा अपने पास है और उसमें अभी तकरीबन 40 से 50 बच्चा के आसपास हॉस्टल में अभी प्रेजेंट है बच्चे। और बहुत ही कम फीस में, इतना कम फीस में इस एरिया में हमको नहीं लगता है कि कोई स्कूल वाले उतना कम फीस में बच्चे को शिक्षा देता है। चूँकि हमारा एक ही रीजन है तो बच्चे को शिक्षा देना। प्राइमरी चीज मेरा शिक्षा है, सेकेंडरी चीज हमारा और कुछ समझ इतना कम शुल्क है स्कूल का जो अभिभावक सोच भी नहीं सकते हैं जी। बहुत कम फीस में जो कि कोई एक गरीब से गरीब आदमी वो एफर्ट कर सके, बच्चे को अपना पढ़ा सके, अच्छी सुविधा के साथ अच्छा नॉलेज उसको दिलवा सके। जैसे सर जो निदान गरीब है जी, या उनको कोई आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, उनके सर क्या व्यवस्था? उनके लिए भी है कि साल में हम 10 बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। 10 बच्चे का नामांकन आप लेकर के ये लिस्ट आपको देंगे, अभी भी हमारे पास प्रति साल 10 बच्चे का नामांकन फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेते हैं। उनका सारा जी पढ़ाई लिखाई, ड्रेस, बुक सब कुछ फ्री है। खाना पीना, कपड़ा, खाना पीना तो जो हॉस्टल रहता है उनके लिए, जो बाहर से जो डे स्कॉलर में आते हैं 10 बच्चे का एडमिशन प्रति ईयर हम लेते हैं। एवरी ईयर हम जो है कि 10 बच्चे का एडमिशन लेते हैं और उसको फ्री में उसको लाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर घर तक पहुंचाते भी है, साथ साथ बुक और ड्रेस भी देते हैं।
ये ये आरटी के माध्यम से आता है जी। मतलब ये स्कूल के द्वारा दिया जी जाता है? जी जी स्कूल या कोई अब या समाज के नहीं, सहयोग से? सहयोग कोई सहयोग नहीं, ये आरटी के तरह हम लोगों को ये दिया जाता है। जो भी रजिस्टर्ड स्कूल है उसमें 10 बच्चे का नामांकन लेना, तो उसके तहत हम लोग लेते हैं। तो सर जो बच्चे का अभिभावक है उनको सर क्या अपील करेंगे और नामांकन के लिए सर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आपका क्षेत्र में ये स्कूल है और कम समय में इतना अच्छा प्रोग्रेशन मिला है बच्चे को, और बहुत आगे बच्चा भी गया है और बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके अंदर अच्छा एक्टिविटीज़ भी आ रही है, और साथ साथ पढ़ाई के साथ जनरल एक्टिविटीज़ भी, जैसे कि खेलकूद वगैरह हो गया, उनका पीटी वगैरह हो गया, और जो भी एग्जामिनेशन वगैरह होती है सारा चीज़ की तैयारी, एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन का उनका सबका तैयारी करवाते हैं हम लोग। आपके विद्यालय से देखा जाता है बहुत छोटा छोटा भी बच्चे हैं। जी, तो इनको सर क्या कहेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना छोटा छोटा बच्चा, हम कभी इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे थे कि इतना छोटा बच्चा हमारे स्कूल में रहेंगे, लेकिन वो उनके गार्जियन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना छोटा छोटा बच्चा स्कूल में भेजे हैं तो वो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो समय निकाल करके टाइम पास करके जा रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं जी। तो ऐसा सर जैसे भी छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए और इनका भी कोई अभिभावक होंगे जी। तो इसी तरीका से सभी अभिभावक को सर उत्साह हो जाए तो क्या लगता है कि हमारे क्षेत्र का या हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। जब देखिए कि इतना छोटा बच्चा आपके स्कूल में, आप खुद अभी गए क्लास में और वहाँ का वीडियो बनाया, आप देखे होंगे, इतना छोटा बच्चा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतना छोटा बच्चा एक 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेंज से स्कूल में आए और 6 घंटा 7 घंटा अपने माता पिता से दूर रह करके पढ़ाई करे, ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। हम तो ये ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि कैसे गार्जियन भी ऐसे है जो कि हमारे ऊपर छोड़ दिए हैं कि हमारा बच्चा को ले जाइए, पढ़ाइए, उसको अच्छे इंसान बनाए। कहीं ना कहीं उस समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है और वो समाज हमारा तरक्की करेगा जरूर। तो आगामी सर फिर मुहर्रम भी है, जी, तो इन मुहर्रम को सर क्या कहेंगे अभिभावक या अपने पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को सर क्या कहेंगे? मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मुहर्रम के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इस स्कूल के लिए, स्कूल की तरफ से, मैं जीनियस पब्लिक स्कूल की तरफ से और सभी टीचर के माध्यम से, सभी टीचर की तरफ से मैं आप सभी को फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुहर्रम के शुभ अवसर पर। क्या परिचय सर? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ आलम हुआ।